नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार सदन के पटल पर 7 बिल पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और परिसीमन जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और संसद के अंदर और बाहर जमकर हंगामा कर रहा है। इधर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी सीजेपी अभी भी जंतर मंतर पर डटी है, तो उधर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर संसद के अंदर भी तकरार और संसद के बाहर भी तकरार, इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलकर सामने आएगा और इससे देश का भविष्य और देश का युवा कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे मजबूत होगा, ये बड़ा सवाल। इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया। इस किस्म की ब्रुटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। तो आपने सुना किरण रिजिजू, प्रियंका गांधी और साथ साथ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसी ब्रुटलिटी पहले हमने कभी नहीं देखी। हालांकि देश में कई बार ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। नासिर हुसैन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत सर आपका। आशुतोष मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आशुतोष जी। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर रोहित जी आपका भी और शुक्रिया आपने समय दिया। मैं शुरुआत करूंगा कांग्रेस से, क्योंकि अब बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक पुरानी पार्टी भी रही है और मजबूत विपक्ष के तौर पर भी है। नासिर हुसैन जी, ये जो मुद्दा उठ रहा है, कल जो भी हुआ, पूरा जो प्रकरण निकलकर सामने आया, लाठीचार्ज किया गया, दो पक्ष, दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, हुड़दंग था और देश विरोधी एजेंडा लेकर या जेन जी को भड़काने का काम किया जा रहा था, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई ऐसे युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी चाहिए और इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हालांकि आप समर्थन कर रहे हैं इस प्रदर्शन का और आप भी सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। क्या कांग्रेस सिर्फ इस्तीफे का ही विकल्प मान रही है या आपके पास कोई और रास्ता भी है जिससे आप कोई ठोस प्रस्ताव या कोई ठोस रोड मैप सरकार को दे कि आखिर ऐसा सिस्टम जो है उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? धन्यवाद। देखिए, सवाल यह है कि संसद आज क्यों नहीं चल रहा है। संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी, पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। आपके सवालों में कई जवाब छिपा है। आपके सवालों में अब आने लगा कि ये जो बच्चे बैठे हैं शायद ये अर्बन नक्सली है, शायद ये टेररिस्ट भी कल हो सकते हैं, शायद वो पता नहीं क्या क्या नामों से उनको नवाज दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ये देश के मुस्तकबिल है, ये देश के फ्यूचर है। इन्हीं में से कई बच्चे कल डॉक्टर बनेंगे, कई इंजीनियर बनेंगे, कई कलेक्टर बनेंगे, कई बड़े बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। तमाम संस्थाओं पे इनको देश चलाना है। आप उन्हें पीट रहे हैं जो इस देश के मुस्तकबिल है। तो कांग्रेस इस पे सवाल उठाना चाहती है, तो सवाल से भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? हमने स्पीकर से कहते हैं आप चर्चा करो, सरकार से कहते हैं चर्चा करो, मगर चर्चा करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? जो पार्टियां तोड़ने में बिजी रहते हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी तरफ लाने में बिजी होते,
आज देश के मुस्तकबिल से ये बात करना नहीं चाहते हैं। चंद मिनटों पे ये बच्चे बैठे थे, उनसे बात करना नहीं चाहते। जिस तरह से इनको कुचला गया, खूनों से नहाया गया, वो हम देख के आंखें नम थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के सीने में शायद दिल नहीं है, तभी तो इनकी आंखें नम नहीं हुई। कल बच्चियों के कपड़े फटे थे, खून से लहू लहान थे। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड था जो नीट परीक्षाएं लीक हुई है उसमें सुधार होना चाहिए। जो धर्मेंद्र प्रधान जी अपना काम सही नहीं किए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। आपने कहा कि हम सिर्फ सवाल उठा रहे, तो सवाल, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, संसद में चर्चा करते, हम अपना राय देते। नासिर जी, क्या इस्तीफा ही समाधान है या आपके पास भी कोई रोड मैप है? मेरा वो सवाल था, और जरा वो भी दर्शकों को बताइए ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, रोड मैप टीवी चैनलों पे तो नहीं होगा। जब तक सदन चलेगा, सदन के पैनल पे रखा जाएगा, उसके पटन पे रखा जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी सदन पे चर्चा करने से भाग रही है। आप देखिए ना, कई मुद्दे हैं इस देश में। आप राम मंदिर में डकैती हो गई, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, सरकार तो चर्चा के लिए स्वागत कर रही है सर। सरकार ने तो कह दिया है कि सभी दल आकर मिलें और बैठक करें, तो फिर चर्चा कौन नहीं कर रहा? आज सुबह केसी वेणुगोपाल साहब ने चिट्ठी दिया, पर कोई चर्चा नहीं, कोई जवाब नहीं। जब आप चर्चा नहीं करेंगे तो हम सदन कैसे? विपक्ष का काम है आवाज उठाना। हम एक देश के नौजवानों के आवाज को अगर कुचला जाएगा तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कैसे खामोश बैठ सकती है? चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। आवाज बनेंगे सर। ठीक है नासिर साहब, मैं आऊंगा वापस आपके पास। रोहित जी से जवाब लूंगा। रोहित जी, किस तरह से देखते हैं, क्या सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए? क्या देश का भविष्य, जो बच्चे सड़कों पर हैं और सत्ता में सरकार चूर है, क्या सरकार को यह सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य तय करना है तो हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे? क्या फर्क पड़ेगा अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आ जाए तो एक पॉजिटिव मैसेज भी चले जाएगा कि हाँ, सरकार को इस बात का अफसोस है, सरकार को इस बात का एहसास है और सरकार समय रहते कदम उठा रही है। इसमें गुरेज कहां पर? रोहित जी, आपसे सवाल है। जी सॉरी, मेरा साइलेंट था। जी जी। हाँ, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कल आंदोलन हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन के अंदर सहभागिता की, मंच शेयर किया, और उसके बाद आप उसको छात्रों का आंदोलन कहें तो ये गलत बात है पूरी तरह। देखिए, देश आपका है, जनता आपकी है, सदन आपका है, उसके बाद भी अगर इस तरीके का आंदोलन अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 118 पुलिस वाले घायल हो रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? असल में आपका क्या एजेंडा क्या है? आपने छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया, आपने छात्रों के आंदोलन को बर्बाद करने का काम किया, आपने छात्रों के आंदोलन को गुमराह करने का काम किया, और इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। लेकिन अगर जिस तरीके से कदम उठा लिया गया होता रोहित जी, तो ये दिन देखना पड़ता क्या? आप प्रवक्ता हैं, आप ज्यादा समझते हैं इस बात को। अगर समय रहते कदम उठा लिया होता, इस तरह कदम उठाया था। मैं आपको बता दूं, मुझे एक मिनट नासिर जी, मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता कह दिए 2 मिनट शांत हो जाएं, ठीक है ना? बहस करने में कुछ रखा नहीं है। देखिए, समय रहते ही कदम उठाया गया था। आपको पता होगा कि जब अभिजीत दीपके विदेश से आए थे भारत की धरती पे, तो उनके पास किसी आंदोलन की कोई परमिशन नहीं थी। सरकार ने तत्काल प्रभाव से, उनकी इच्छा थी कि हम आंदोलन करें, उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही परमिशन प्रदान कर दी, जबकि उनकी तरफ से कोई परमिशन अप्लाई भी नहीं की गई थी। तो आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति परमिशन, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी होता था, ये संविधान का भी एक प्रोसेस है कि आपको अगर कोई आंदोलन करना है तो आपको एक परमिशन लेनी है, और उसका एक प्रोसेस है कि आप अप्लाई करते हैं, उनकी समीक्षा होती है, उसके बाद होता है। बात एजुकेशन सिस्टम की है। आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जब तक देश का स्ट्रांग ना हो, मजबूत ना हो, तब तक देश कैसे चलेगा सर? कैसे चलेगा? आप नीट का समझाइए। नीट का पेपर हो गया, दोबारा हो गया नीट का पेपर, और पूरा सुरक्षित हो गया, बिना किसी लीक के हो गया। हमारे देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, तब किस तरीके से पेपर लीक होते थे और किसी की आवाज भी नहीं सुनी आती थी, और यहां तक कि उसके अंदर किस तरीके से खुद कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व होते थे, ये पूरा देश जानता है। ये आप ये बताइए ना, इनके टाइम पे कितने पेपर लीक हुए, उसमें कितने इस्तीफे हुए, और कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना जिम्मेदार होता है, सिस्टम होता है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, तो खाली आप मंत्री जिम्मेदार होता है। तो आप खुद इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही
इसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, तैयार नहीं है। आप सिस्टम को पूरा कोस रहे हैं ना, जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। देखिए, पेपर लीक हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको कोई डिफेंड नहीं कर इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बच्चों के लिए एक प्रताड़ना है, और इसके लिए हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं कि पेपर लीक हुआ, वो हमारी विफलता है। परंतु वहीं पे उस पेपर को सुनिश्चित कराया जाए और उस पेपर को सफलतापूर्वक कराया जाए, ये हमारी प्राथमिकता थी, जो हमने करा के भी कराया भी, और हमारी प्राथमिकता भी ये है कि आगे कोई भी पेपर लीक ना होने पाए। उम्मीद है देखिए, कोई भी पेपर अगर नेशनल लेवल का होता है, इस बात को समझ पाए। आऊंगा सर आपके पास, समय थोड़ा कम है। नासिर जी तुरंत जवाब सर, 10 सेकंड में इसी का जवाब, फिर मैंने आशुतोष जी के पास जाना है। इन्होंने कहा कि जो आंदोलन छात्रों का नहीं, विपक्ष का, अगर विपक्ष उसमें आवाज आए तो क्या विपक्ष को आप कुचल दोगे? विपक्ष के लोगों को आप लाठियां बरसाओगे? ये कौन सी तर्क है ये भाई? अगर विपक्ष वहां अगर जाके उनको समर्थन देता है तो आपको तकलीफ है क्या? आप उसी विपक्ष से आप चर्चा भी करना चाहते हो, उसी विपक्ष को आके यहाँ पे आप गालियां भी दे रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर दूसरा पहलू ये भी तो है ना, रोहित जी एक मिनट, अगर 20 दिन से वहां बैठे हैं, उनकी आवाज को नहीं सुने जाएगी, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज अगर पूरी स्थिति देखिए वहां पे जो हुई, अराजकता फैलाने का काम अगर किसी के द्वारा किया गया है तो वो विपक्ष के द्वारा किया गया है, छात्रों द्वारा अराजकता नहीं फैलाई गई है। आप वहां पे आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नेपाल बना देंगे एनसीपी को कुचल ओके ठीक है, हिंदुस्तान है तो आप उसे कुचल दोगे? ठीक है सर। नासिर साहब, क्यों है आपको सत्ता का? नासिर साहब एक बात में आपको क्यों है? एक बात में आपको क्लियर करना आपके साथ देखकर, धैर्य से सुनिए जरा हमारी बात को। एक मिनट मैं ये जानना चाह रहा हूं। नासिर साहब देखिए, मैं तर्क आप दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। छात्रों का आंदोलन है, आपके कहने का मतलब है छात्रों ने आंदोलन किया है, तो छात्र कभी भी अराजकता नहीं करते, छात्र छात्र होता है, वो शिक्षा से जुड़ा होता है। किसने नहीं सर, नासिर साहब अगर आप एक पहलू का, अगर आप एक पन्ने को पढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी पलटिए जरा। नहीं नासिर साहब, एक पन्ने को पलटिए। जवाब दे दूंगा। नहीं एक मिनट रोहित साहब, रोहित जी, नासिर जी आप इस पन्ने को पलटिए और देखिए जवाब, तो मैं 10 सेकंड जवाब ठीक है ठीक है। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस को पकड़ पकड़ कर पीटा गया है। हमारे पास वीडियोस पड़े हैं नासिर साहब, हम ये नहीं मान रहे हैं कि ठीक है प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठी बरसी है, हो सकता है, मैं उसे इनकार नहीं करता, मगर सरकार जो चाहती है उसे मैनिपुलेशन भी करती है। सरकार बहुत मैनिपुलेट करती है। सर आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई नासिर साहब? आंदोलन की शुरुआत नहीं, लाठी डंडे की शुरुआत कहां से हुई? क्या क्या नहीं बोला? लाठी डंडे की शुरुआत कहां से हुई ये बताइए जरा। कल के आंदोलन में लाठी डंडे की शुरुआत कहां से हुई? नहीं, ये छात्रों को, आंदोलन को बदनाम करने का एक नया तरीका निकल गया है। मैं गिनाता हूं सर आपको, मैं तमाम तर्क देता हूं। नासिर साहब नहीं, थोड़ी देर रुकिए, मैं जवाब लेता हूं आशुतोष जी से, फिर उसके बाद मैं आपको तर्क भी देता हूं, तर्कों के साथ बात करेंगे हम। आशुतोष जी आपसे समझूंगा, आपकी पार्टी का भी समर्थन है, खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी को, और प्रदर्शन हुआ जो भी हमने देखा, आपके बड़े तमाम नेता, वरिष्ठ नेता इसमें रहे। अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा परिवार, कुछ सदस्य उसमें शामिल हुए हैं। मेरा ये सीधा सवाल है, क्या प्रदर्शन, हिंसा, अराजकता या इस तरह से दबाव बनाना यही इस वक्त सबसे बड़ा रास्ता बचा हुआ है, या कुल मिलाकर अगर बच्चों का भविष्य देखना है, सिस्टम को सुधारना है, तो हमें एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए, कोई सोच विचार, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? क्या हमारे पास ये भी कदम है? आशुतोष जी अनम्यूट कर दीजिएगा फोन को सर, म्यूट है आपका। देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि प्रदर्शन में हिंसा की कहीं भी स्थान नहीं है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर जो बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे क्या दिल्ली पुलिस द्वारा जो लाठी बरसाई गई, क्या वो कहीं से भी जायज है? 28 दिन से जंतर मंतर पर ये आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को क्या ये सूझी नहीं कि किसी अपने नेता को वहां भेज दें उस 28 दिन में? जब भारतीय जनता पार्टी को दिखा कि भाई इस आंदोलन से युवा जुड़ते जा रहे हैं और युवाओं का अथाह भीड़ सड़कों पे उतर गया है, और भारतीय जनता पार्टी को तब समझ में आया कि मुझे बात करना चाहिए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इस पूरे आंदोलन को अपने टूलकिट का इस्तेमाल करके देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट और क्या क्या बता रही थी। आज उन्हीं बच्चों के साथ इनके जेपी नड्डा जी मिलकर बात कर रहे थे, उनका फोटो उन्होंने ट्वीट किया।
तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए 2014 से जब से ये लोग सरकार में है और 90 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है। बच्चे आखिर मांग क्या, बच्चों की मांग क्या थी? बच्चे की मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होने चाहिए। अब खुद सोचिए, एक बच्चा जो किसी पेपर में फेल हो जाता है तो वो एक क्लास आगे नहीं पढ़ पाता है, और शिक्षा मंत्री के रहते इतनी बार पेपर लीक हुआ है और शिक्षा मंत्री रोहित जी, ठीक है, समय थोड़ा कम है इसलिए सबके पास जाना जरूरी है। डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, पूर्व सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर घनश्याम अनुरागी जी। मेरा सीधा सवाल सर, कब तक आप इसी तरह से इस मुद्दे को लटकाते रहेंगे? आपके पास तमाम चीजें हैं, व्यवस्था है, पावर है, ताकत है, शक्ति है, इसका उपयोग करिए। या तो इस्तीफा दिलाइए या तो लोगों को विश्वास दिलाइए, राजनीतिक पार्टियों को विश्वास दिलाइए कि दोबारा ऐसे नहीं होगा, हमारी व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। घनश्याम अनुरागी जी, चलिए लगता है घनश्याम जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन रोहित जी आप जवाब दे रहे थे। मेरा ये कहने का सर, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे रोहित जी, और साथ में नासिर जी आपसे भी। मेरा सवाल ये है, कुछ ऐसे लोग, कुछ आरोप लग रहे हैं या कुछ ऐसे राजनीतिक पंडित भी ये डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इन चीजों को, और पक्ष के लोग भी इस बात को लगातार जिक्र कर रहे हैं। कहना है कि भाई कुछ लोग ऐसे इस मंच पर पहुंचे जिन्होंने ऐसे भी नारे दिए थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, भारतीय फौज ने जबरदस्ती कब्जा किया है। कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हुए, नाम रहेगा अल्लाह का, या इस तरह के बड़े सारे नारे इसमें दिए गए। इसके अलावा कई सारे ऐसे बयान कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? देखिए, संसद उखाड़ देंगे, आऊंगा इस तरीके का बयान कर दिया गया है। हाँ, प्रदर्शनकारियों में व्यक्ति देखा गया है जो कह रहा है संसद उखाड़ देंगे। हाँ, अद्धा फेंकते हुए व्यक्ति को देखा गया है जो कि कह रहा है कि मेरे आसपास कोई आएगा तो मैं अद्धा फोड़ फेंक के मारूंगा। और ये आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह, सबसे पहले बैरिकेड तोड़ने का काम इन्होंने किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया, इनकी आतिशी, इनकी जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने बैरिकेड तोड़ने का काम किया। आप सोचिए, छात्रों का आंदोलन है, विपक्ष को अगर समर्थन देना है तो आके उनको समर्थन दे, परंतु उसके बाद आप वहां पे बैरिकेड तोड़ के वहां पे हिंसा फैलाने का काम कर रहे हो, पुलिस को उकसाने का काम कर रहे हो, वहां पे मॉब जैसा माहौल क्रिएट करने का आप काम कर रहे हो। उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आपको फ्री फ्लो दे दिया जाए, या कहीं भी चले जाइए? अरे भाई, आम जनमानस कोई अनहोनी हो जाएगी। 20 लड़कों ने आत्महत्या कर ली, इस पे आप नहीं बोलेंगे? वो लड़कों के लिए बैरिकेड तोड़ना क्या, सड़क पे उतरेंगे? ओके आशुतोष जी, आऊंगा सर, पहले जवाब लेते हैं ना नासिर जी। नासिर जी छोड़ना शुरू कर दोगे? एक मिनट, अरे पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, एक मिनट रोहित जी, आशुतोष जी, एक मिनट रुकिए जरा, छात्रों को पिटवा रहे हैं वहां पे। दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। बेशरम की तरह आप सत्ता में बने हुए हैं, आपको क्या लगता है? अगर कुछ इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा थोड़ा। आशुतोष जी एक मिनट रुकिए जरा, रोहित जी की भी रुकिए ना, 2 मिनट सुनने दीजिए। मैं बार-बार कहना है शीतल जी, मैं यही नेपाल, एक सेकंड नेपाल बना देंगे। नेपाल भारत बन जाएगा ना, उस दिन मारा गया है, नेपाल के अंदर विपक्ष के नेताओं की हत्या कर दी गई है, 90 साल के विपक्ष के नेता की हत्या कर दी गई। आपको पता है? आप किस तरीके की बात करते हैं? खाली अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कहेंगे। पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, क्या किया आपने? दांत पकार रहे हैं यहाँ पे बैठ के। पंजाब में पेपर लीक हुआ, क्या किया आपने? पंजाब में छात्र आंदोलन। चलिए सर, ऐसे चर्चा नहीं होती है, एक करके बोलिए ना, मेरे पास समय नहीं है उतना। एक मिनट आशुतोष जी, सुनिए ना, एक मिनट, ऐसे करेंगे सर, मंच थोड़ी ना है। नासिर जी जल्दी से। सर मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ रोहित जी, अगर दिल्ली पुलिस आपके अंदर आता है, अगर कुछ अराजकता फैलाई गई मंच के ऊपर, आपको वहीं अरेस्ट कर सकते थे। आप इसके लिए लाठियों और डंडे बरसाने की जरूरत नहीं थी। उस देश के 118 पुलिस वाले घायल हो गए, जरूरत नहीं थी। 118 पुलिस वाले घायल हो गए। क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद करिए, अराजकता फैलाने में आपको बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। आपको फ्री फ्लो छोड़ दें, आप पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मां बहनों के साथ सर, ये जंतर मंतर थोड़ी ना है नासिर जी, रोहित जी, आशुतोष जी, जंतर मंतर नहीं है ये सर, ये न्यूज चैनल है और एक डिबेट, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास समय नहीं है। नासिर जी बहुत शुक्रिया, रोहित जी और आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने समय दिया। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर देश के भविष्य यानी बच्चों का, छात्रों का
कौन उनका सहारा बनेगा, कौन उनको आश्वासन देगा। एक तरफ सरकार छात्रों के हक में बोलते हुए ये कह रही है कि हमारी कार्रवाई हुई और बहुत जल्द इसका निष्कर्ष सामने आएगा, और दूसरी तरफ क्या विपक्षी पार्टियां इन छात्रों की कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं? जो कल हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन जो भी इन तमाम चीजों में सामने आए हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आ रही हैं, वो दोनों पहलू बता रहे हैं, उससे बहुत कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।